तो दोस्तों एक टाइम पहले मैंने iQOO Z7 Pro का जो एक वीडियो डाला था, अनबॉक्सिंग वीडियो, जिसमें कि हमने अनबॉक्सिंग की थी iQOO Z7 Pro की, जो कि एक कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला फ़ोन है। एंड इसमें हमें MediaTek Dimensity 7200 देखने को मिलता है, जो कि 4nm पे वर्क करता है। प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, मतलब इस प्राइस रेंज में अगर आप देखो तो बहुत अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ जो ये हमें इन बॉक्स है जो एंड्रॉयड 13 के साथ देखने को मिलता है, बट इसमें जैसे ही आप अपडेट चेक करोगे तो ये एंड्रॉयड 14 का अपडेट इसमें ऑलरेडी आ चुका है एंड मैंने अपडेट भी कर लिया है इसको। तो इसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज कि क्या कुछ इसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते, कैसा मेरा एक्सपीरियंस है इसको यूज करते हुए। मेरे को आई थिंक 1 मंथ से अबाव हो गया है इसको यूज करते हुए। तो ये सारे एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसा ये मेरे को देखने को मिला है एंड कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही है 1 महीने तक। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिल सके। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में, जो कि हमें 128 और 256 GB दोनों वेरिएंट में देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप परचेज कर रहे हो तो ऑफर में ये आपको 23,000 के रेंज में ये आपको 256 GB में मिल जाएगा स्टोरेज में। तो 128 में 1000 रुपये का फ़र्क है, तो मेरे हिसाब से 256 लेना चाहिए आपको। अगर आपकी स्टोरेज इतनी यूज़ नहीं है तो आप 128 भी ले सकते हो, जिसमें कि हमें 8 GB रैम देखने को मिलती है। एंड साथ ही में इसमें हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ओरा रिंग लाइट के साथ हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, तो वो मिलता है हमें बैटरी जो है इसकी 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आराम से 1 दिन निकाल देती है, 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल देती है। एंड जो इसमें चार्जर हमें देखने को मिलता है वो 66 वोल्ट का देखने को मिलता है। तो 1.5 आवर के आसपास ये लगभग पूरा चार्ज कर देता है। बाकी बात करें दोस्तों इसकी वेट की, तो वो 175 ग्राम के आसपास है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। मैंने इसका अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि इनबॉक्स इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें इसके साथ हमें देखने को मिलती है। बाकी बात करें दोस्तों इसके कलर्स की, तो 2 कलर में हमें ये देखने को मिलता है। एक तो ब्लू, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास है, एंड जो सेकंड कलर हमें देखने को मिलता है ब्लैक, जो कि अगर आप चाहो तो आप परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्टली अमेजोन से परचेज कर सकते हो उसको। इसी के साथ दोस्तों इसमें स्लॉट हमें 2 देखने को मिलते हैं, जो कि 2 ये नैनो सिम के साथ आती है एंड 5G नेटवर्क के साथ हमें ये देखने को मिलता है। एंड iQOO का ये फोन है तो आपको पता होगा प्रोसेसर तो काफी अच्छा होने ही वाला है। एंड गेमिंग में भी मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, कोई इतना ज्यादा लैग वैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप भी इतने नहीं होते इसमें। तो दोस्तों हार्डवेयर की बात बहुत होगी, अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर पे, जो कि सॉफ्टवेयर के मैं कुछ फीचर्स आपको बताऊंगा जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छे लगे। एंड काफी अच्छे जो महंगे फोन होते हैं उनमें भी वो फीचर देखने को नहीं मिलते। तो इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करते हैं अभी। पहले सबसे पहले तो दोस्तों अगर आप इसमें कैमरे में जाओगे तो कैमरे में आपको ड्यूल व्यू का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। जैसे ही हम वीडियो में जाएंगे, वीडियो से आगे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूल व्यू का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपका फ्रंट और बैक दोनों साथ काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बैक कैमरा रन कर रहा है एंड यहाँ पे जो है फ्रंट कैमरा रन कर रहा है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा फीचर लगा, जिसमें कि हम दोनों साइड की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड की। उसके बाद आते हैं दोस्तों AOD। हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में अगर जाओगे आप, सेटिंग में आपको जाना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में, तो यहाँ पे AOD का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जैसे आप AOD सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक सेंसरी क्लॉक से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि जैसे अभी शाम है तो आप देख सकते हो 6:38 हो रही है, तो शाम के हिसाब से ये सूरज दिखा रहा है। रात होगी तो आपको ये तारे दिखाएगा। इसको आप अप्लाई कर सकते हो एंड होम स्क्रीन पे AOD में इसको यूज कर सकते हो। पर्सनली मेरे को ये काफी अच्छा लगा। एंड इसमें दोस्तों और भी आपको बहुत सारे AODs देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड का आपको ऊपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड मोर भी कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे AODs आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। यहाँ पे दोस्तों हमें एक और फीचर देखने को मिलता है, जो कि एज लाइटिंग का है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा OnePlus के फोन्स में आता है। तो आपको क्या करना है, डायनेमिक इफेक्ट में जाना है। डायनेमिक इफेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, इनकमिंग कॉल है, इनकमिंग कॉल लाइट में आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो आराम से। जो भी आपको पसंद हो आप वो वाली एज लाइट यूज कर सकते हो इसमें। इसी के साथ दोस्तों हमें इस पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन का भी ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे एनिमेशन है इसमें भी, आप इसमें से भी कोई यूज कर सकते हो। अगर आप फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज करते हो तो उसमें भी यहाँ पे एनिमेशन है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो।
चार्जिंग के एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ यूएसबी अगर इंसर्ट करते हो, यहाँ पे आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हो, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, तो उसका भी आपको अलग से एक एनिमेशन देखने को मिलेगा। एंड स्क्रीन ऑन एंड ऑफ का भी एनिमेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एकदम से ये जो डिम होते होते होगी, देन यहाँ पे साइड से होगा, यहाँ से ऊपर की साइड से होगा, तो वो भी आप इजीली यहाँ से यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो। इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों इसके डायलर्स की, तो आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हो इसमें गूगल का डायलर नहीं है। इसमें जो वीवो ओप्पो के साथ जो हमें डायलर आता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें आप अगर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि आपने कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है या स्टॉप की है, क्योंकि इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाता। बाकी जैसे एंड्रॉयड डायलर आता है उसमें जैसे नोटिफिकेशन चली जाती है कि वॉइस रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड वगैरह वगैरह, वैसे कोई भी इसमें आपको फालतू के झंझट देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी दोस्तों मैंने एक फीचर इसमें नोटिस किया जो कि हमें बाकी फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यहाँ पे आप लोगों को एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करोगे, आपको भी पता है कि सारी एप्लीकेशन जो है वो 120 हर्ट्ज पे रन नहीं कर पाती। कुछ एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज पे करती है, कुछ उससे कम में करती है। इसमें आपको एक अलग से ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे आप 120 हर्ट्ज सेलेक्ट करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो एप्स रनिंग एट ए हाई रिफ्रेश रेट, ये वाला ऑप्शन है। ये यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो भी एप्लीकेशन को आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में रन कराना है वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो इजीली। तो ये ऑप्शन मेरे को काफी अच्छा लगा पर्सनली। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ऐप क्लोन का ऑप्शन भी इसमें हमें देखने को मिलता है, जो कि आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे आपको एप्स में जाना है। एप्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाए ऐप क्लोन। तो यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन एप्लीकेशन भी बना सकते हो। आपको ड्यूअल एप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें। इसमें दोस्तों हमें एक और चीज मिल जाती है देखने के लिए। जैसे आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटीज में जाओगे, यहाँ पे आप जैसे ही देख सकते हो स्मार्ट मोशन का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। स्मार्ट मोशन में जाओगे तो स्मार्ट कॉलिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जो गेस्चर्स है वो काफी अच्छे है इसमें। स्मार्ट कॉल है, स्मार्ट आंसर है, स्मार्ट स्विच है, ऐसे बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप कान के पास लेके जाओगे तो फोन अटेंड होना चाहिए, या आप अगर स्लीप करते हो तो साइलेंट हो जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इसी के साथ जिनको ब्यूटी प्लस का ज्यादा शौक है वो लोग आप इसमें वीडियो कॉल के टाइम भी ब्यूटी प्लस का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटीज में आपको जाना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। इसको आप ऑन कर सकते हो इजीली। मोर एप्लीकेशंस भी है इसमें। जैसे अभी मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं कर रखा तो व्हाट्सएप भी इसमें आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो अब आप वीडियो कॉल करते टाइम भी ब्यूटी प्लस का यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा फीचर होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, तो शेयर कर देना उन लोगों को ये वाला वीडियो। एंड दोस्तों उसी के साथ अगर आपको लगता है कि ये रैम कम है, जो कि 8 GB इसमें हमें देखने को मिलती है, वो लगता है आपको कि कम है, तो आप इसमें रैम और भी एक्सपेंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, रैम एंड स्टोरेज में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर रैम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो जिसमें 8 GB आपको दिखा रखा है। इसमें आप एक्सटेंड रैम पे जैसे ही इसको ऑन करोगे तो यहाँ पे जो आपकी रैम है वो 8 GB और बढ़ जाएगी। एक बार फोन रीस्टार्ट होगा उसके बाद टोटल जो है 16 GB आपको रैम देखने को मिल जाएगी इस फोन के अंदर। जो कि एक्सटेंड रैम होती है वो हमारी स्टोरेज में से ये यूज करता है। 8 GB जो है वो स्टोरेज में से यूज करेगा ये। तो आप रैम भी इंक्रीज कर सकते हो इस फोन की। इसी के साथ अगर दोस्तों आप इसमें गेम वगैरह खेलते हो तो इसमें गेम मोड भी मिलता है, अल्ट्रा गेम मोड भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें बहुत सारे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल अगर दोस्तों बात करें फोन की, तो फोन पूरा फीचर लोडेड आता है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स है, मैं इस वीडियो में तो बता ही नहीं पाऊंगा, इतने सारे इसमें फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि गेम मोड में भी हमें देखने को मिलता है। गेम वाइब्रेशंस वगैरह और अलग चीज देखने को मिलती है। 4D वाइब्रेशन भी हमें इसमें देखने को मिलती है, जो कि गेम खेलते टाइम हमारे बहुत ज्यादा काम में आती है। हम गेम खेल रहे हैं तो उस टाइम भी 4D वाइब्रेशन भी होती है इसके अंदर। तो ओवरऑल बात करें तो फोन काफी अच्छा होने वाला है, फीचर से भरा होने वाला है पूरा एकदम। अगर किसी को अभी परचेज करना है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो अमेजोन से। अगर आपके पास ICICI बैंक या SBI बैंक का कार्ड है तो वहां से आपको 1000 रुपए ऑफ मिल जाएंगे इस फोन पे। बाकी अगर आपके फ्रेंड सर्किल में या फैमिली सर्किल में कोई अभी नया फोन देख रहा है तो ये वीडियो शेयर कर देना, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।